तो हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा इंसेंटर के बारे में और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सरकमसेंटर यानी कि परिकेंद्र के बारे में। ठीक है, तो मैं इसकी पहले प्रॉपर्टीज आपको बताता हूँ कि क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं। फिर हम इसके एंगल्स निकालेंगे कि एंगल ए बी सी दे दिया तो जो इसका परिकेंद्र है उसका एंगल क्या होगा, ये सब बताएंगे। तो पहले प्रॉपर्टीज बताता हूँ आपको मैं इसके बारे में। अब जैसे कि ट्राइंगल ए बी और सी है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया तो ये इस ट्राइंगल के बाहर ये एक परी सर्कल हो गया इसका, ठीक है। अब जो ये सर्कल है इसका जो पॉइंट होगा वो इस ट्राइंगल के बीच में होगा, तो जैसे कि इसका सी हो गया मिड पॉइंट, ठीक है। अब जो इस सर्कल का जो मिड पॉइंट है वही ट्राइंगल ए बी और सी का मिड पॉइंट होगा। और ये हालांकि क्योंकि ये मिड पॉइंट है ये सर्कल का है, तो इस पॉइंट सी से इस पॉइंट ए की दूरी रेडियस होगी और पॉइंट सी से पॉइंट सी की दूरी ये भी रेडियस होगी। स्मॉल सी से और कैपिटल सी की पॉइंट ये भी रेडियस होगी और स्मॉल सी से बी की दूरी भी रेडियस होगी। जैसे कि ये दूरी आर हो गई, ये भी आर हो गई और ये भी आर हो गई। इसको हम सी ना मान के ओ मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बी ओ सी और ए ओ बी और ए ओ सी, ठीक है, ये भी रेडियस आर आर आर। तो ये मतलब कि जो ओ जो सेंटर है सरकम सेंटर है इसकी दूरी तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर है, ठीक है। तो अब ये जो आर है इस आर को हम बोलेंगे परित्रिज्या, ठीक है। अब इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है कि जैसे कि ये ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल ए बी और सी, ठीक है। अब जो बी सी है इसका लंब समद्विभाजक, इसका लंब समद्विभाजक का मतलब कि लंब 90 डिग्री और दो बराबर भुजाओं में इसको काटेगा। अब ऐसे ऐसे का लंब समद्विभाजक 90 डिग्री और ये इसको बराबर भुजाओं में बांटेगा। और ए बी का लंब समद्विभाजक ये 90 डिग्री और ये इसको बराबर भुजाओं में बांटेगा, ठीक है। तो अब ये जो तीनों लंब समद्विभाजक है, ए बी का लंब समद्विभाजक और ए सी का लंब समद्विभाजक और बी सी का लंब समद्विभाजक, ये तीनों बिंदु जहां पर काटेंगे ये जो, तो ये भी एक परिकेंद्री होगा, ठीक है। जैसे कि सर्कल मैंने ड्रॉ किया इसके चारों में, तो आप देख पा रहे हो कि जैसे कि ये शीर्ष है और ये दूरी है, तो ये और ये दूरी और ये दूरी ये परित्रिज्या हो गई, जो कि हमने यहाँ स्मॉल आर से इसको डिनोट किया है परित्रिज्या को, ठीक है। तो अब हम ए ओ सी, ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल बी ओ सी का माप निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये दोनों ओ बी और ओ सी और ओ ए ये बराबर दूरी पे है ओ से, ठीक है। तो ये दोनों भुजाएं अगर बराबर है तो इनके द्वारा बनाया गया कोण ये और ये बराबर होगा। ए ओ सी के अंदर इन दोनों भुजाओं के द्वारा बनाया गया कोण ये और ये दोनों बराबर होंगे। और ट्राइंगल ए ओ बी के अंदर इन दोनों भुजाओं के द्वारा बनाया गया एंगल ये भी बराबर होंगे, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया अल्फा, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया बीटा और इसको मैंने नाम दे दिया गामा, ठीक है। अब ट्राइंगल ए बी सी के अंदर 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा, इसकी वैल्यू हो गई 180 डिग्री, ठीक है। अब हम ट्राइंगल बी ओ सी को लेके चलते हैं, ट्राइंगल बी ओ सी इसको लेके चलते हैं। इसमें दो एंगल तो अल्फा अल्फा 2 अल्फा हो गए, जो तीसरा एंगल होगा ओ ये होगा 180 माइनस 2 अल्फा, ठीक है। 180 इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 180 माइनस 2 अल्फा, ठीक है। 180 माइनस 2 अल्फा, ठीक है। अब मैं 2 अल्फा की जगह 180 2 बीटा और 2 गामा को इधर शिफ्ट कर सकता हूँ। जैसे कि 2 है 2 अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस ब्रैकेट 2 बीटा प्लस 2 गामा, ठीक है। अब 2 अल्फा की जगह में ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो 180 माइनस 2 अल्फा 180 माइनस 2 बीटा प्लस 2 गामा। अब ये माइनस है, ये अंदर जाएगा तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 180 माइनस 180 प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा,
ठीक है, 180 कैंसिल हो गया, तो 2 बीटा प्लस 2 गामा, तो 180 माइनस 2 अल्फा की जगह अगर मैं 2 बीटा प्लस 2 गामा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इससे हमें पता ये चल रहा है कि अगर एक सर्कल है ट्राइंगल के बाहर और हम अगर परिकेंद्र सर्कम सेंटर निकालना है, जिसमें कि अगर हमें सर्कम सेंटर ओ दे रखा है और हमें एंगल BOC ये एंगल निकालना है, तो जो BOC ये वाला एंगल होगा ये हमेशा इसके अपोजिट इस वाले एंगल का दुगना होगा। ठीक है, जैसे कि जो ये देखो जो एंगल ए है ये बीटा प्लस गामा है, लेकिन जो BOC में ये वाला एंगल है ये 2 बीटा प्लस 2 गामा है, मतलब कि ट्वाइस है। तो अगर हमें एग्जाम में जैसे कि एंगल ए की वैल्यू, माना एंगल ए की वैल्यू हमें 35 डिग्री देनी, 35 डिग्री देनी, ठीक है, तो अब हमें बोल देगा वो कि एंगल BOC के मान बताओ, तो एंगल BOC कितना होगा, एंगल जो BOC होगा वो 35 का ट्वाइस यानी कि 70 डिग्री होगा। इसका मान अगर 35 ना देके वो अगर हमें 65 दे दे, तो ये वाला जो एंगल होगा BOC का इसका मान होगा 130। ठीक है, बस प्रूफ है। तो अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं सर्कम सेंटर का। ट्राइंगल हो गया ABC, ये इसका सर्कम सेंटर हो गया। ठीक है, अब वो एग्जाम में हमें एंगल, चलो C की वैल्यू लेते हैं, एंगल C की वैल्यू वो हमें दे देगा 70 डिग्री। ठीक है, और हमें एंगल AOB की वैल्यू पूछेगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता ही है कि जो अगर एंगल AOB है तो जो एंगल A होगा वो एंगल C का ट्वाइस होगा। ठीक है, तो जैसे कि एंगल C है ये 70 डिग्री दे दिया उसने हमें, तो जो एंगल AOB में ये जो O होगा ये 140 डिग्री होगा, मतलब कि ट्वाइस ऑफ एंगल C होगा। ठीक है, अगर एंगल C की वैल्यू हमें, अब जैसे कि एंगल ABC ट्राइंगल में हम एंगल B की वैल्यू 40 डिग्री ले लेते हैं। अगर इसकी वैल्यू 40 डिग्री है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 80 डिग्री। ठीक है, और एंगल A की वैल्यू हमें 10 डिग्री दे दिया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 20 डिग्री, मतलब कि जो BOC में हमेशा जो ये वाला एंगल होगा तो सर्कम सेंटर का, ये इसके जैसे अपोजिट एंगल, यानी कि A, जैसे कि इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल C इसका अपोजिट हो गया, AOC ट्राइंगल के अंदर एंगल B इसका अपोजिट हो गया, तो जो अपोजिट एंगल होगा ना उसका ट्वाइस ये वाला एंगल होगा, और प्रूफ करके मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, बस।